हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार कला से सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ 29 जून का करंट अफेयर लेकर, एक नई ऊर्जा और एक नई जोश के साथ। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मेंशन मैंने कर दिया है। 29 जून के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बरकरार रखा है? तो ग्रे लिस्ट में किसे बरकरार रखा है? तो आपको सबको ही पता होगा, इसमें पाकिस्तान को बरकरार रखा है। ऑप्शन तो FATF। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो G7 कंट्री ने इसकी स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है गोवा। कौन सा है? गोवा। ये है गोवा। अब गोवा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो गोवा की कैपिटल क्या है? तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत साहब है। कौन है? प्रमोद सावंत। अब आयुर्वेद को यूज सबसे ज़्यादा लिया है कोरोना के इलाज में, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो गोवा ये रेबीज है जो किस वायरस से होता था? तो ये न्यूट्रोपिक वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? न्यूट्रोपिक वायरस से होता है। तैरता हुआ घाट कहाँ है? तो वो है गोवा में है। अब अपन ने इसके गोवा के जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अपने परिष्कार की जो लाइव क्लासें चल रही है उनमें भी जुड़ते रहिए और लाइव क्लास का आनंद है वो उठाते रहिए। उसका शेड्यूल है वो भी आपको क्या क्या टाइमिंग रहता है, क्या शेड्यूल है उसका, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुरेंद्र N पटेल ने। कौन बने हैं? सुरेंद्र N पटेल साहब हैं वो बने हैं आयुक्त। सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1964 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। YK सिन्हा। अब अदर ऑप्शन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। YK सिन्हा ये कौन है? तो ये है केंद्रीय सूचना आयुक्त। कौन है? केंद्रीय सूचना आयुक्त है। अब अपन सुशील चंद्रा, इसमें संजय कोठारी छत्तीसगढ़ आ गया है यहाँ पे। तो सुशील चंद्रा है एक ऑप्शन यहाँ पे। तो सुशील चंद्रा कौन है? तो वह है मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं। कितवें नंबर के? तो 24वें क्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। किसने की है? गुजरात सरकार ने। ये है गुजरात। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की ही लगती है। तो फेम 2 मैं हाल ही में थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब ज़्यादा सरकार है वो ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। CM कौन है गुजरात के? तो गुजरात के CM है विजय रूपाणी साहब हैं। और टॉय म्यूजियम है वो कहाँ है सबसे बड़ा? तो वो गुजरात में है। अब इसमें क्या है, 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी जिसके पास इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन है एक तो वायु प्रदूषण कम करता है। ऐसा ही दिल्ली सरकार कर रही है, जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उनको है वो रोड टैक्स नहीं देना होगा। और ऐसे ही केंद्र सरकार ने भी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही फेम 2 के अनुसार सब्सिडी देने की घोषणा की थी जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है। मतलब ये देखा जा सकता है कि जनता को प्रमोट किया जाता है, जनता इलेक्ट्रिक वाहन की ओर अग्रसर करने को कह रही है। ये एक अच्छा संदेश है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल है वो उसके दाम आसमान छू रहे हैं और एक उससे अपना इन्वायरमेंट है वो भी
प्रदूषित होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ना चाहिए, और जो ये सरकार सब्सिडी दे रही है उनका भी फ़ायदा लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नशा युक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है थावरचंद गहलोत साहब ने। किसने की है? थावरचंद गहलोत साहब ने है वो नशा मुक्त वेबसाइट है वो लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 2019 में दुनिया भर में शीर्ष वाली रिपोर्ट में कितने लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है? मतलब जितने लोग मारे गए हैं उनमें कितने लोग हैं वो आत्महत्या से मृत्यु हुई है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसका सही आंसर है वो 100 है। मतलब साउथ एशिया में भारत है वो फर्स्ट है। मतलब जो आत्महत्या कर कर मर रहे हैं वो साउथ एशिया में भारत 1 नंबर पे है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा है वो लोग फांसी खाकर या आत्महत्या कर कर मर रहे हैं। और अपने संविधान में भी ये उल्लेख है कि आत्महत्या करना एक गुनाह है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में अपराध माना गया है, लेकिन फिर भी है भारत है वो इस मामले में टॉप है। सबसे ज़्यादा है वो आत्महत्या की दर है वो बढ़ती जा रही है भारत में। और जितने लोग मरते हैं उस पर 100% पर एक है वो आत्महत्या से मृत्यु हो रही है। ये रेशियो देखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है? तो ये आइसलैंड है वो टॉप पर रहा है। ये लिस्ट है वो कितने देशों की है? तो 163 देशों की ये लिस्ट है। अपना भारत इसमें कितने स्थान पर है? तो भारत इसमें है 135 स्थान पर है आइसलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? तो रेकजीविक। क्या है? रेकजीविक। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो जीटी जोहानसन। कौन है? जेटी जोहानसन है वो वर्तमान में राष्ट्रपति है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा कोरोना वायरस की फैमिली के सभी वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली गई है? तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये अमेरिका के द्वारा है वो बना ली गई है। क्योंकि आपको पता है कोरोना के जैसे फ़ोन में अपडेट वर्जन आते हैं वैसे ही कोरोना वायरस के अपडेट पे अपडेट वर्जन आ रहे हैं। अब डेल्टा प्लस भी आ गया है जो ये बोल रहा है डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक होगा। अब देखो क्या होता है। तो अमेरिका है वो इसके फैमिली के सभी वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन है वो बना ली है। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जो बाइडेन साहब है। और उनकी 2 फेमस बुक है वो कौन कौन सी है? तो वो है प्रोमिस मी डैड। एक तो है प्रोमिस मी डैड, दूसरी है प्रोमिस टू कीप। और अमेरिका ने ये हाल ही में ये भी घोषणा की है कि ये WHO से क्या होगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस राज्य ने यूके के साथ समझौता किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र। तो इसके सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब ठाकरे के सपुत्र। राजधानी क्या है इनकी? तो राजधानी है मुंबई है इसकी राजधानी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोठारी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये योजना कहाँ चालू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में चालू की गई है। और संजय गांधी गुगुमल नवेगांव ये नेशनल पार्क है। कौन कौन से है? संजय गांधी और गुगुमल और नवेगांव है वो नेशनल पार्क है। और लोनार्क झील है वो कहाँ पे है? तो वो भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका अधिग्रहण किया है AWS ने। किसने किया है? AWS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISSF विश्व कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? ये सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इसमें किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इंदौर और जयपुर को सम्मानित किया गया है। किसको? इंदौर और जयपुर को है वो सम्मानित किया गया है। अब इंदौर स्वच्छता में 1 नंबर पे है और जयपुर है वो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया। कब? 2019 में, जिसे
भारत का पेरिस भी कहते हैं, और अपने राजस्थान की क्या है वो कैपिटल है, गुलाबी नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो आप सबको पता होगा, ये कौन कर सकता है? ये चीन ने की है। ये चीन खुद को ताकतवर समझता है और ये टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ है भी, तो ये चाहता है कि दुनिया मेरे अंडर में रहे, ये सबका महाराजा बने। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कोशिश इसी की यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला विमान वाहक विक्रांत किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो किस वर्ष किया जाएगा? ये नेक्स्ट ईयर 2022 में किया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? तो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप सिंह टिवाना किस देश के जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। किस देश के बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के बनी है। ये लास्ट डोज का छोड़ा गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा। और अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइव क्लास है वो भी लेते रहे, और उसका शेड्यूल है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, आपके कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।